विलक्षण योग शिविर जो लगाया गया, इसमें एक्यूप्रेशर पर उस थेरेपी के आधार पर हर एक बीमारी को और हर एक निरोगी बिंदु को ध्यान में रखते हुए इस थेरेपी को इस प्रकार से सेट किया गया है कि अगर आप एक एक थपकी ऐसे बिंदु पर लगाएंगे जहां एक भी थपकी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। एक थपकी अनेक बीमारियों का शमन करने वाला है। ऐसा आश्चर्यजनक योग आज आप सीख पाएंगे जो बहुत ही सुगम व सरल है। इस थेरेपी को वृद्ध, बच्चे, युवा, बीमार, महिला, पुरुष सभी कर सकते हैं। जो स्वस्थ हैं वो हमेशा सदा स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, इनके लिए भी जरूरी है। जो अस्वस्थ हैं और दवाई का सहारा लेते लेते थक चुके हैं, वैसे लोगों के लिए भी अति आवश्यक है कि आज से ही अगर इस योग थेरेपी को अपना लेते हैं तो आपको दवाइयों से निजात मिल सकती है। इसलिए आप सभी बड़े ही गौर से एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे। सभी बिंदुएं महत्वपूर्ण हैं, सभी हेल्दी पॉइंट है और इस थेरेपी के माध्यम से आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र करेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पहले श्वास भरेंगे, फिर सभी एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, हम मंगल घटनाओं का साक्षी बने। ऐसी ही मंगल शुभकामना के साथ आइए आज के दिन का शुभारंभ हम योग के साथ करते हैं। और सर्वप्रथम कुर्सी के अग्रभाग में सभी बैठेंगे।
कुर्सी के अग्रभाग में, गर्दन कमर बिल्कुल सीधा, और सबसे पहले हम घुटने पर थपकी लगाएंगे और इस थपकी के द्वारा आप घुटना संबंधी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे घुटने में दर्द हो रहा है, चाहे आपका उम्र कितनी भी हो, आप युवावस्था है, युवावस्था में अगर आपको दर्द हो रही है, या वृद्धावस्था में आर्थराइटिस के कारण हो या कोई भी कारण से दर्द है, तो केवल थपकी लगाकर आप घुटने दर्द को, घुटने की सूजन को, घुटने की कट कट की आवाज़ को सब ठीक कर सकते हैं, बिना मेडिसिन का, बिना दवाई का सेवन किए। केवल एक छोटी सी प्रयास कि प्रतिदिन सुबह 30-30 बार करके अलग अलग स्टेप में हमें थपकी लगाना है। और केवल घुटना ही नहीं, जितने संभावित रोग हैं, जितने रोग मनुष्य को हो सकते हैं, इस थपकी के द्वारा आप सभी रोगों को समूल नाश कर सकते हैं। ये थेरेपी, ये विलक्षण योग थेरेपी इतना सक्षम है। आइए हम लोग आरंभ करते हैं। एक साथ में एक लयबद्ध तरीके से कर पाएँ, इसलिए साइड से म्यूजिक भी चलेगा, उसके साथ साथ आइए हम आरंभ करते हैं। आपका प्रेशर इतना पड़े कि एहसास हो, जिनके घुटनों में दर्द है, सूजन है, ग्रीस खत्म हो गया है, इन सभी समस्याओं, जिनके जिनके पास भी समस्याएं हैं, उनको दर्द थोड़ा अधिक करे। परंतु जैसे जैसे आप नित्य अभ्यास करेंगे, ये धीरे धीरे दर्द भी कम हो जाएगा और बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। ऐसे थपकी हम अपने घरों में जब लगाएंगे तो 30 बार थपकी लगाएंगे। ये 1 सेकंड में एक थपकी, यानी आधा मिनट का एक स्टेप है। आप 30 बार थपकी यहाँ लगाएंगे, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे। अगला स्टेप के लिए हम दोनों पंजों को एक बीच दूरी बनाएंगे और उसके बाद ठीक ये पटेला जो हमारा है, घुटना के बीचों बीच में ये जो चक्री है, पटेला है, इसके ऑपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में हम थपकी लगाएंगे। इस प्रकार से अपना सेकंड स्टेप के लिए आप पैरों का पोजीशन ले लें और अंदर से इस प्रकार से थपकी लगाएं। इस प्रकार से 30 थपकी यहाँ भी लगानी है। जो पांव मोड़कर नहीं बैठ पाते हैं, उसका मूल कारण होता है घुटने के पीछे साइड में सूजन होना। जब यहाँ थपकी लगाएंगे तो सूजन कम होगा और आप आराम से बैठ पाएंगे। यहाँ भी 30 थपकी लगानी है। अब आइए हम अगला स्टेप के लिए तैयार हो जाते हैं और अगला स्टेप में दोनों पंजे को इस प्रकार से मिला लेना और उसके बाद आपका ये देखिए लोकेशन जहाँ पर हमने उंगली लगा रखा है, यहाँ पर थपकी लगाना है। ये केवल घुटना दर्द को ठीक करने के लिए नहीं, अपितु अनेक ऐसे डेफिशिएंसी हमारे बॉडी के अंदर में है, उसको भी पूरा करने में सक्षम है और अन्य कई बीमारियों को समन करने में सक्षम है। और ये बातें कम और काम ज़्यादा वाली बात है। मैं उतना नहीं बताऊंगा आपको जितना प्रैक्टिकली
इसको करके देखेंगे और आप बीते आज चौथे दिन का कर रहे हैं, आप सभी को एहसास है और आप सभी अपना अपना फीडबैक भी बताएंगे। कल के सत्र में आप अपना फीडबैक भी बताएंगे। यहाँ भी 30 बार थपकी लगानी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और वो है बाएं पाँव को बिल्कुल बाईं तरफ सीधा कर दें और दायां पाँव जिस पोजीशन में था वैसे ही रहेगा और हम दाहिने पाँव में 2 स्टेप में थपकी लगाएंगे। पहला स्टेप घुटना से नीचे और दूसरा स्टेप टखना से ऊपर। आप देख पा रहे हैं मंच पर, बस ऐसे ही थपकी लगाएंगे। ये पैरों के अकड़न जकड़न चाहे साइटिका कारण हो या किसी भी कारण से जब आप यहाँ थपकी लगाएंगे तो आपका पैर पूर्ण रूपेण स्वस्थ होगा। यहाँ भी 30 थपकी लगानी है। इसके बाद इसी क्रिया को दूसरे पाँव में हम दोहराएंगे। अब दायां पाँव को बिल्कुल सीधा कर लें और अगला थपकी हम बाएं पाँव में लगाने वाले हैं। इस प्रकार से 2 स्टेप में हम थपकी लगा रहे हैं, घुटना से नीचे और टखना से ऊपर। पैरों में ऐंठन होता है या पैरों में सूजन है, सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान यहाँ से है। यहाँ भी 30 थपकी लगानी है। उसके बाद हम अगला स्टेप में आएंगे, दायां पांव को बाएं घुटने के ऊपर, दायां पांव बाएं घुटने के ऊपर और बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर से थपकी लगा रहे हैं। आपके दोनों हाथों के बीच ऐसी सामंजस्यता हो कि जब आप थपकी लगाएं तो दोनों एक साथ प्रहार करें, आगे पीछे न हो, इम्बैलेंस न हो, पूरे बैलेंस के साथ ऊपर और नीचे एक साथ। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का साजिश पॉइंट है जो पूरे शरीर को पोषण करने वाला। यहाँ थपकी लगाने से सभी प्रकार के रोगों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी 30 बार थपकी लगानी है और ये पोजीशन चेंज। अब आमने सामने। इस योगा का कितना लाभ है शब्दों में बताना संभव नहीं। आप प्रैक्टिकल करेंगे, चाहे आपका किसी भी प्रकार का रोग है, घुटना दर्द, कमर दर्द, साइटिका, आर्थराइटिस, रेमोटाइड आर्थराइटिस या किडनी का प्रॉब्लम, फैटी लीवर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, सांसों की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
पोजीशन चेंज। अब आप इसी क्रिया को दूसरे पाँव में दोहराएंगे। सभी रोगों का समाधान केवल थपकी से, इसलिए हम क्या कहते हैं, थपकी लगाओ, थपकी लगाओ, थपकी लगाओ, थपकी लगाओ, रोग भगाओ। हमारे जीवन में सबसे अधिक अगर महत्व है तो स्वास्थ्य का। हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता को हासिल करना चाहते हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आपको स्वस्थ होना अति आवश्यक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम स्वास्थ्य मूलम उत्तम। क्वेश्चन चेंज। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना चाहिए। आज हम सभी लोग सुखी होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत धन उपार्जन कर लेते हैं, परंतु रिजल्ट क्या है? सारे धन मेहनत करके कमाते हैं, सुख चैन गंवाकर कमाते हैं और लास्ट में सुख नहीं भोग पाते। वो सारा धन ले जाकर हम चिकित्सक के पास दे आते हैं और एक पीड़ादायी जीवन जीते हैं। इसलिए अगर आप सही में वास्तव में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे महापुरुषों ने कहा, प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख है कि आप निरोग हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। आइए अब पोजीशन चेंज करते हैं। सभी लोग कुर्सी को छोड़ देंगे, कुर्सी को पंडाल से बाहर कर देंगे और तत्पश्चात हम खड़े होकर योग करेंगे। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर जहां आपकी कुर्सी लगी थी वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल सीधी लाइन, सीधी कतार बनाएंगे। दोनों हाथों को फैलाकर अपना एक दूरी देख लेंगे। एक दूसरे के हाथों से टक्कर नहीं होना चाहिए। एक माता बीच में आ गई। अब सभी लोग अपने बाईं तरफ मुड़ जाएं। इस तरह से एक बार इस तरह से दूरी बना लें। इधर से भी नहीं सटना चाहिए। दूरी हो कम से कम 3-4 इंच का दूरी रखें, 1 फीट का दूरी रखें। अब सभी लोग इधर मंच के तरफ घूम जाएंगे और बिल्कुल सीधा सीधा आपका हाथ की लंबाई जितनी है जांघ पर थपकी लगा के यहाँ भी 30 बार थपकी लगाए। हमारा हर स्टेप आधा मिनट का है। पैर के अंदर खिंचाव होता है, पैर में सुन्नपन आ रहा है, झुनझुनी भर रहा है या बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो जब यहाँ पर आप थपकी लगाएंगे तो एक नए ऊर्जा से ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। आइए नेक्स्ट साइड से यहाँ पर भी 30 बार थपकी लगा। और अभी जो आप थपकी लगा रहे हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बहुत ही जटिल बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं।
वो है साइटिका, गृह्यसेन। साइटिका एक ऐसा जटिल रोग है जिसका समाधान बहुत आसानी से नहीं हो पाता, परंतु इस एक्यूप्रेशर योग थेरेपी के तहत केवल थपकी लगाकर आप इससे भगा सकते हैं। आइए अगली बिंदु हिप जॉइंट पे। अगली बिंदु हिप जॉइंट। यहां से साइटिका नर्व निकलती है, यानी साइटिका का ये मास्टर पॉइंट है, मुख्य बिंदु, साइटिका का मुख्य बिंदु है। यहाँ जब आप थपकी लगाएंगे तो जिनको भी साइटिका की शिकायत है, बहुत जोर का आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, परंतु जैसे जैसे आप प्रतिदिन इस क्रिया को करेंगे आपको आराम मिलता चला जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ भी 30 थपकी लगानी। उसके बाद हमारा अगला पोजीशन है कमर दर्द के लिए। आज बहुत लोग, हर उम्र के लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं, वृद्ध हो, युवा हो, युवाओं को भी कमर दर्द होता है। तो कमर दर्द चाहे जिस कारण से भी हो, जब आप यहाँ पर थपकी लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। चाहे साधारण सामान्य कमर दर्द हो या L5 में किसी प्रकार की परेशानी आ गई हो या डिसलोकेट हो गया हो, नसें दब गई हो, सूजन रहता हो, अकड़न रहता हो, आप आगे झुक नहीं पाते हैं, थोड़ा देर के लिए आगे झुकते हैं तो फिर सीधा हो नहीं पाते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान केवल और केवल थपकी लगाकर। थपकी लगाओ, थपकी लगाओ। आइए अब अगला बिंदु किडनी पॉइंट। शरीर को थोड़ा आगे झुकाते हुए आप मंच पे देख रहे हैं आदरणीय स्वामी जी व योगाचार्य जी किस प्रकार से शरीर को आगे झुकाकर थपकी लगा रहे हैं। ऐसे ही प्रॉपर बिंदु पर थपकी लगाने के लिए इतना शरीर को आगे झुकाना है। पोजीशन चेंज। सभी लोग अब सामने यहाँ पर थपकी लगाएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन संबंधी किसी भी तरह की परेशानी है, बीमारी, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है, यूरिनरी ब्लैडर संबंधी कोई भी दिक्कत है या फिर प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट को भी ठीक करने में सक्षम है। शुरू में जिनको प्रभावित जो हो चुके हैं रोग से, उनको दर्द थोड़ा अधिक होगा, जितना आप सहन कर सकें उतने ही जोर से थपकी लगानी है, लेकिन धीरे धीरे आपको दर्द कम होता चला जाएगा और आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। बिना ऑपरेशन का आप प्रोस्टेट को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ भी 30 बार थपकी लगाएंगे। आइए अब हम अगले बिंदु पर थपकी लगाएंगे और वो है नाभि के दोनों साइड। ये भी बहुत ही प्रभावकारी बिंदु है। आज लोग 90% लोग गैस और एसिडिटी से परेशान रहते हैं, मोटापा के कारण परेशान है, कब्ज से परेशान है। यहाँ पर थपकी लगाकर आप कब्ज को
समाप्त कर सकते हैं, मोटापा को कम कर सकते हैं और गैस को भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर 30 थपकी, यहाँ पर जब थपकी लगाएंगे तो श्वास को बाहर निकालकर रोक लेंगे और थपकी लगाएंगे इस प्रकार से। आइए अब अगले बिंदु, दोनों साइड। ये लोअर एब्डोमेन का साइड का फैटीनेस, इसको समाप्त करने के लिए ये दोनों साइड का मोटापा हमारे जकड़न का कारण बनता है, हमें फ्री नहीं रहने देता। परंतु प्रतिदिन जब आप यहाँ थपकी लगाएंगे तो आप अपने शरीर को बिल्कुल फुर्तीला बना सकते हैं, ये मोटापा समाप्त कर सकते हैं, स्लिम फिट बन सकते हैं। यहाँ भी 30 बार थपकी लगानी है। यहाँ थपकी लगाने का एक और फायदा है, कभी आपको अपेंडिक्स नहीं होगा। परंतु जिनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है वो अपने हिसाब से थपकी लगाएंगे। नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला जो आपने थपकी लगाया, उसमें भी अगर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तो आप सोच समझ कर थपकी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। आइए नेक्स्ट, अगला जो है, नाभि से ऊपर और डायफ्राम से नीचे हाथ को इस प्रकार रखेंगे, एक बार दायां हाथ नीचे और दूसरी बार में बायां हाथ नीचे, इस प्रकार से थपकी लगानी है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है, हम भोजन करते हैं और बहुत लोगों को पेट भारी हो जाता है, यानी पाचन क्रिया सही नहीं है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, खट्टी ढकारें आती हैं और हमेशा पेट को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए। परंतु इसमें थपकी कैसे लगाएंगे? इस प्रकार से श्वास को बाहर छोड़कर रोकेंगे और थपकी अपना सहन शक्ति के अनुसार यहाँ लगाएंगे। इस बार आइए नेक्स्ट साइड से। यह बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज लगभग हर घर में एक दो फैटी लिवर और शुगर, डायबिटीज का मरीज देखने को मिल जाते हैं, यानी एक आम बीमारी सी हो गई। यहाँ थपकी लगाकर आप फैटी लिवर को कम कर सकते हैं, लिवर संबंधी सभी समस्याओं से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं, आप लिवर सिरोसिस को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर थपकी लगाकर आप अपने पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर सकते हैं और इंसुलिन बनना आरंभ हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर में, जो रुका हुआ था पहले से, और आप शुगर का दवाई भी छोड़ सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि आज आपने 3 बार थपकी लगा दिया, शुगर का दवाई बंद कर दिया, ये रिस्क है। जब आप थपकी लगाएंगे एक्टिवेट हो जाएगा, साथ में आपका जो मेडिसिन चल रहा है वो भी चलेगा। फिर जांच कराएंगे, महीने 2 महीने कराने के बाद जब नॉर्मल मिलेगा तब भी एकाएक नहीं छोड़ना है, अपने डॉक्टर्स का सलाह लेकर ही आप दवाई को छोड़ेंगे, अपने मर्जी से दवाई नहीं छोड़ेंगे। आइए पोजीशन चेंज करते हैं। अब यहाँ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए, श्वास संबंधी सभी रोगों से निजात पाने के लिए, अस्थमा, दमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसे जटिल बीमारियों से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ थपकी लगा, आप आराम से जितना सहन कर सकें उतने ही थपकी लगाएं। हाँ, विशेष ध्यान
ये रखना है कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है और किसी प्रकार की सर्जरी हो चुकी है तो वो थपकी नहीं लगाएंगे। हार्ट सर्जरी वाले नहीं लगाएंगे, या किस तरह का कोई मशीन लगा हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, तो आप थपकी नहीं लगाएंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम है तो शुरुआती दौर में थोड़ा दर्द हो सकता है, जितना सहन कर सकें उतना ही थपकी लगाएं और धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं थपकी को। आइए पोजीशन चेंज। अब कंधे पर ये बिंदु आपके कंधे का और हाथों का जकड़न को ठीक करने में सक्षम है। जब यहाँ आप थपकी लगाते हैं तो ऐसी बिंदु है, ऐसी निरोगी बिंदु है यहाँ पर कि आपके हाथों को एक ही दिन में, पहला दिन ही जो हाथ आज महीनों से वर्षों से आप उठा नहीं पा रहे थे, हाथ आप एक दिन के योगा से उठा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल रोज हम लोग देखते हैं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, गर्दन। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, गर्दन में जकड़न रहता है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप यहाँ पर थपकी लगाएं। यहाँ भी 30 बार थपकी लगानी है। अब आइए अगले बिंदु का बात करते हैं। ये जहाँ छोटा दिमाग कहते हैं, यहाँ पर आप एक बार दाहिना हाथ नीचे, एक बार बायां हाथ नीचे और मध्यम ताल में यहाँ थपकी लगाएंगे। इससे लाभ आपका वर्षों से जो चश्मा पहन रहे हैं, चश्मा का पावर चेंज हो जाएगा और चश्मा छूट भी सकता है जब आप सही सही बिंदु पर थपकी लगाएंगे। मेमोरी पावर में बढ़ोतरी होगी। यादाश्त कमज़ोर हो गया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, उस यादाश्त को आप मजबूत बना सकते हैं। यहाँ भी 30 बार थपकी लगानी है। आइए अब अगले बिंदु पर चर्चा करें। ये टॉप पे, सिर के ऊपरी भाग, यहाँ पर थपकी लगाने से बहुत लाभ है। जो दिन भर का मानसिक थकान, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, बेचैनी छाई रहती है, यहाँ थपकी लगाकर आप केवल तत्क्षण रिलैक्स नहीं अपितु आप हमेशा के लिए अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। नींद की समस्या ठीक हो जाएगी। आइए अगला बिंदु, ये फ्रंटल पार्ट पे, यहाँ पर थपकी लगाएंगे तो सभी प्रकार के सिरदर्द से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। सिरदर्द चाहे गैस के कारण हो, एसिडिटी के कारण हो, आदकपारी हो, आदाशीसी हो, माइग्रेन हो, सभी प्रकार के सिर दर्द को आप यहाँ थपकी लगाकर ठीक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको उतने ही देर, आधा मिनट का थपकी लगानी है। अब अगला पॉइंट है, बिल्कुल हथेली को इस प्रकार से चेहरे पर लगाएंगे। इसमें आंख के ऊपरी भाग में एक बिंदु है जो आपके रोशनी को बढ़ाने में सक्षम है। नीचे है, इसको ST1 कहते हैं। ये कैसा भी मोतियाबिंद हो उसको ठीक करने में सक्षम है और आपके रोशनी को बढ़ाने में सक्षम है और चेहरे की चमक भी आएगी। इस तरह से आप थपकी लगाएंगे। अब नेक्स्ट है कान के ऊपर थपकी लगाना। कान के ऊपर जब थपकी लगाते हैं तो आप कान संबंधी सभी रोगों से तो निजात प्राप्त करते ही करते हैं,
बाकी चक्कर आना, कम सुनाई देना, झिंगुर की आवाज आना, हवा चलने की आवाज आना, कान में दर्द होना, इन सभी से तो निजात प्राप्त करेंगे ही। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि एरिकुलर थेरेपी के अनुसार इस कान में सभी बिंदु हैं हमारे। जब कान पे आप थपकी लगाएंगे तो सभी रोगों का समाधान है। आइए अब अगला बिंदु, जॉ लाइन पे, जबड़े पर थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठाएंगे और बिल्कुल इस जॉ लाइन में मिडिल फिंगर आपका होगा, यहाँ थपकी लगाएंगे। इसको आप अपने स्पीड को बढ़ाकर भी कर सकते हैं, इसको मध्यम ताल में भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आइए अब अगला बिंदु, गले का। गला संबंधी सभी समस्याओं का समाधान, यहाँ थपकी लगाकर आप गले को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉन्सिल का समस्या, जिनको बार बार टॉन्सिल बढ़ने की शिकायत है, वो भी ठीक होगा। और थायराइड का भी दोनों साइड में बिंदु है, थायराइड ग्लैंड यहीं पर है, लेकिन उसको ठीक करने की बिंदु दोनों साइड में है। जब आप यहाँ पर थपकी लगाएंगे तो आपको थायरोक्सिन और थायरामाइन दवाई चाहे जितना mg का चला रहे हैं, निश्चय ही है कि 1 से 3 महीने के अंदर आपको दवाई छुड़वा देगा। आप कितने कॉन्शियस होकर कर रहे हैं ये मायने रखता है। अब आइए आप ऊर्जा को इस प्रकार से संतुलित करेंगे, गले से लेकर नीचे तक। अब सभी लोग अगले थपकी के लिए तैयार हो जाएं। बायां हाथ बिल्कुल टाइट, सीधा सामने। अब दायां हाथ और दायां पांव एक साथ, यहाँ भी 30 बार थपकी लगानी है। आइए अब अगला नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार से अगले बिंदु, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, जिनको हार्ट में सर्जरी हुआ है वो नहीं करेंगे, छीने वाला थपकी तो आप नहीं करेंगे, परंतु यहाँ जब आप थपकी लगाते हैं तो चाहे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, केवल और केवल उनको समाधान मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ से आप हार्ट का रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको हार्ट का समस्या है वो अर्जुन क्वाथ का सेवन कर सकते हैं। जिनको बीपी का शिकायत है, मोरिंगा जूस, सहजन के पत्ते को उबालकर आप प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपोजिट, बाह्य परिकोष्ठिका। अगला बिंदु टेनिस एल्बो। ये चाप, ताप और दाब का संतुलन करता है। चाप यानी रक्तचाप, दाब यानी वायु दाब, और ताप यानी टेम्परेचर बॉडी का संतुलन में रखने के लिए
ये बिंदु है। आइए अगले बिंदु वहां पर यहाँ भी 30 बार थपकी लगाना है। अब आइए नेक्स्ट, इस प्रकार से देखिए योगाचार्य जी आपको दिखा रहे हैं पीछे कहाँ थपकी लगानी है। सामने ये बगल में हो गया, पीछे यहाँ पर गर्दन के जस्ट नीचे, हाथ पीछे तरफ से ले जाएंगे, हाथ आगे से नहीं पीछे से ले जाएंगे इस प्रकार से। हाँ, ये थायराइड के लिए मुख्य बिंदु है, मास्टर पॉइंट ऑफ थायराइड। यहाँ पर थपकी लगाने से आप थायराइड को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ सामान्य कमजोरी, आपको हमेशा कमजोरी महसूस होता है तो केवल यहाँ थपकी लगाकर आप कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। आइए अब अगला स्टेप के लिए हम तैयार हो जाएं। सभी लोग रिलैक्स, बिल्कुल। अब दायां हाथ को आगे की ओर कर लें, श्वास भरेंगे और भरे श्वासों में श्वास को रोकते हुए अपनी तरफ इस प्रकार से खिंचाव करेंगे हथेली को। श्वास छोड़ते हुए वापस डायरेक्शन चेंज, उंगलियां नीचे, फिर से एक बार श्वास भरेंगे और अपनी ओर खिंचाव करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस डायरेक्शन चेंज। अब उंगलियां बाहर की ओर, नाखून बाहर की ओर, इस प्रकार से एक स्टेप और नेक्स्ट। अब बाएं हाथ में इसी क्रिया को दोहरानी है उसी प्रकार से। डायरेक्शन चेंज, अब अंगूठा को अंदर लेते हुए मुट्ठी को झटके में बंद करेंगे और खोलेंगे। ये आप 1 से 25, 25 से 50, 50 से 100 आप जितना बढ़ा सकते हैं, शरीर उतना ही ऊर्जान्वित होगा। चलिए अब हाथों को अपना गोल गोल इस प्रकार से मुट्ठी का बंद करके गोल गोल घुमाएंगे। ये बिल्कुल टाइट सीधा, और केवल कलाई को मोड़ना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा। अब इस मुष्टिका का स्पर्श कंधे से करते हुए झटके के साथ आप खोलेंगे और बंद करेंगे। अब स्पर्श कंधे का लेते हुए गोल गोल के उन्हीं को इस प्रकार से घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर विपरीत दिशा में। अब आप अपने दाहिने हाथ को बिल्कुल एक मोमेंट देंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पूरे बांह से मुड़ना चाहिए, बांह से, गर्दन कमर सीधा, पूरे बांह से ऐसे फ्री होकर घुमाइए जैसे पंखे का पंखुड़ियां घूमती है। आइए अब बाएं हाथ का एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक साथ। जिनका आज नहीं घूम रहा है, जकड़न है, वो भी रेगुलर करेंगे तो बिल्कुल फ्री हो जाए। आइए नेक्स्ट, अब दायां हाथ बिल्कुल सीधा, बाएं हाथ को दायां केहूनी के बाहर साइड लगाएंगे, श्वास को रोकेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा होगा और बाएं तरफ ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार करेंगे बाएं हाथ को, पोजीशन चेंज, श्वास भरेंगे और दाहिनी ओर ले जाएंगे।
आपका शरीर अस्थिर एकदम बिल्कुल सीधा है, केवल हाथ को आप ले गए। दायां हाथ ऊपर, दायां हाथ के कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें, श्वास भरें और बाईं ओर रिसीव करें। देखिए यहां फिर कंफ्यूजन शुरू हो गया, बायां और दायां का। आपका बायां किधर है, दायां किधर है? विशेष ध्यान रखना, जब बायां कहेंगे बाएं तरफ, दायां कहेंगे, सब एक जैसा अच्छा लगता है। चलिए अब सभी लोग बाएं कलाई को पकड़ेंगे और दाहिनी ओर ले जाएंगे, श्वास रोककर। अब अपने हाथ को दोनों पीछे ले जाकर एक दूसरे हाथ को पकड़ने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से, अभी जो आपने उल्टा नमस्कार किए थे उसका विपरीत है ये करना जरूरी रहता है। अब इसी प्रकार से और श्वास भरेंगे, करेंगे ताड़ासन। पंजे के बल खड़े होकर आसमान को छूने का प्रयास, श्वास रुका हुआ, पूरी श्वास भरें और श्वास को रोकते हुए आसमान को छूने का प्रयास, और जोर से जितना ताकत लगा सके। आप जितने जोर का ताकत लगाएंगे, एक एक ब्लॉकेज समाप्त होगा बॉडी का, रक्त संचार मजबूत होगा। चलिए फिर से एक बार करते हैं, श्वास भरें और फिर से एक बार श्वास भरते हैं और इसी प्रकार से तिर्यक ताड़ासन करेंगे दाहिनी ओर। हमारा दाहिना इधर है, आप सभी का दाहिना इधर है, मंच के तरफ। आप लोग मंच के तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार श्वास भरेंगे। वापस, सभी लोग श्वास भरते हुए अपनी दाहिनी ओर झुकेंगे। आपका दाहिना इधर है, हमारा दाहिना इधर। हमें देखकर आप लोग उल्टा दिशा में कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। भरे श्वासों में आसमान की ओर दृष्टि, अपने हथेली को देखना है। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से श्वास भरेंगे, श्वास को रोकेंगे और बाईं तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब पूरे शरीर को एक मूवमेंट देंगे। वापस रिलैक्स। सभी लोग सीधे खड़े हो जाएं, कमर में हाथ। अब करेंगे कटी चक्रासन।
गर्दन और सिर अपने स्थान पर है। केवल बेस का भाग, कमर को हम गोल गोल घुमा रहे हैं। आइए अब एंटी क्लॉकवाइज। आइए नेक्स्ट, जानु चक्रासन। अब अगला, अपने पाँव को, दायां पाँव को आगे बढ़ा लें और ऊपर नीचे इस प्रकार से टखने को मूवमेंट देंगे। बाएं दाएं गोल गोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट, अप डाउन, लेफ्ट राइट, राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अपने थपकी लगाकर पूरे शरीर के ऊर्जा को जागृत किया है, खिंचाव देकर शरीर के सभी नस नाड़ियों को जागृत किया है। अब बॉडी को वार्म अप करेंगे। अब 90 साल के बुजुर्ग भी एक युवक के तरह आपको उछलते नजर आएंगे। आप देख रहे हैं पंडाल में, एक बार पंडाल को दिखा दीजिए, एक बार पंडाल को दिखा दीजिए। धीरे धीरे रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे रफ्तार को बढ़ाएंगे। स्टेप थर्ड, नेक्स्ट, देखिए कोई वृद्ध नहीं है, 90 साल के युवा भी इनके सामने फेल है। आइए अब अपने श्वासों को सामान्य करते हैं भस्त्रिका के द्वारा। अब श्वास सामान्य हो चुका है। अब अपने पाँव के बीच में 3 फीट का दूरी बनाएं और कमर में हाथ रखेंगे। एक बार दायां पाँव पीछे जाएगा, फिर अपने जगह पर आ जाएगा, फिर बायां पाँव पीछे ले जाएंगे, फिर अपने स्थान पर, फिर दायां पाँव पीछे अपने स्थान पर। मिलाइए। ये भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ जब बाहर जा रहा है तो श्वास कर रहे हैं और हाथ को अंदर ले रहे हैं तो झटके के साथ श्वास को बाहर करते हैं। इसको करने से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जनरेट होता है। पोजीशन चेंज। अब सामने
पोजीशन चेंज। हाथ जो ऊपर ले जा रहे हैं तो श्वास भर रहे हैं और हाथ को नीचे लाते झटके के साथ श्वास को बाहर कर रहे हैं। पोजीशन चेंज, नीचे से रिलैक्स। रिलैक्स में भी पांव चलता रहेगा। आइए हम अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देंगे, हाथ पूरा पूरा पीछे। उसके बाद शरीर को आधा राउंड बाएं और दाएं करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट, पीछे अपने एड़ी को देखना है। रिलैक्स। नेक्स्ट, रिलैक्स। आप पोजीशन चेंज करेंगे, आप पांव आगे, दोनों हाथों को फैला लें। अब करेंगे मर्कटासन। विपरीत दिशा में हाथ और पैरों के बीच में क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। चेंज। आइए अब करते हैं वृक्षासन। सभी लोग अपने श्वास को सामान्य कर लिए। अब दाएं पांव को बाएं घुटने से ऊपर सीधे सीधे इस प्रकार से लगाना है और दोनों हाथों को ऊपर कान के साथ सटाते हुए दृष्टि एकाग्र करके
आइए नेक्स्ट। अब बाएं पांव को दाएं घुटने से ऊपर इस से टिकाएंगे। करेंगे आसन। कमर में पहले भरेंगे, घुटने के बैठकर श्वास को पूरा भर लेंगे, फिर शरीर को पीछे ले जाते हुए एड़ी को पकड़ लेंगे और तत्पश्चात आप श्वास को सामान्य रूप से लेंगे, छोड़ेंगे। अब आराम आगे बिना झुक के सीधा हो जाए और बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन, बाएं पैर अंगूठे के ऊपर दायां का अंगूठा और एड़ी खुली हुई उस पर बैठे हुए, गर्दन बिल्कुल सीधा। ये आसन प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। भोजन के पश्चात कम से कम 5 मिनट इस आसन पर बैठना चाहिए। इससे हमारा पाचन क्रिया मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। पाचन संबंधी समस्याओं का निदान है ये प्रतिदिन ऐसा करना है। आइए अब करते हैं मंडूकासन। पहले श्वास भरेंगे, इस प्रकार से अंगूठे को अंदर लेते हुए नाभि के नीचे लगाएंगे, पूरे श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करते हुए ठुड्डी को जमीन से सटाने का प्रयास करेंगे, दृष्टि आसमान की ओर। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। आइए शुरू करते हैं। कितना टाइम है? 25 मिनट खाली पर आज छोड़ देते हैं व्यायाम, खाली वो करा देते हैं। आप तो जाएंगे या आप शेखर करवा देते हैं? अब सभी लोग पाँव को सीधा कर बोले नहीं। माइक नहीं। छोटा करो। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, स्टैंड को पीछे ले जाओ। बैठ के करने वाला आसन करने के लायक बने। बैठ के करने वाला आसन करवाना चाहिए। बैठ के करने वाले आसन नहीं करवाना, इसकी बने।
म्यूजिक बंद कर दी, प्राणायाम वाला म्यूजिक चला दी। माइक चालू किए हैं? आप बोलिए तब तक हम बटरफ्लाई करा देते हैं। आप सभी इसलिए आसन करेंगे। बचपन में हम सभी ने बहुत तितली उड़ाया होगा, आज खुद ही तितली बनना है। आइए तितली आसन करते हैं। प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं, मूत्र रोग से संबंधित समस्याएं आप इस आसन से ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम प्रारंभ कर देंगे। अब आप सभी आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे। अब हम सभी प्राणायाम सत्र की ओर बढ़ेंगे। मन को एकाग्र कर लेंगे। दोनों हाथ जोड़कर हम सभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो सभी एक साथ श्वास भरिए। अब हम सभी सर्वप्रथम नासिका चेक कर लें कि हमारा कौन सा नासिका छिद्र खुला हुआ है, अर्थात किससे श्वास अधिक बाहर आ रहा है। जैसे मेरा दाहिना चल रहा है, मेरा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, ऐसे आप भी चेक कर लें कि आपका कौन सा चल रहा है। और जो चल रहा है उसे खुला रहने देंगे, और जो बंद है अर्थात जिससे कम सांसें आ रही है आप उसे बंद कर दें। और जो खुली हुई है सांस भरेंगे उस नासिका छिद्र से, तत्पश्चात रोक कर रखेंगे, तत्पश्चात इसी नासिका छिद्र से बाहर छोड़ेंगे। पुनः रोकेंगे, फिर इसी नासिका छिद्र से श्वास भरेंगे, रोकेंगे, पुनः छोड़ेंगे। यदि श्वास भरेंगे, जितना समय आपको भरने में लगता है उससे 2 गुना समय रोक कर रखेंगे। तत्पश्चात जितना समय भरने में लगता है उतना ही समय में खाली करेंगे और उतना ही समय पुनः रोक कर रखेंगे। चक्र को पूरा करते हुए दूसरी ओर से प्रारंभ करें। वही क्रिया 1:2:1:1 का अनुपात रहेगा। यानी जितना समय आपको सांस भरने में लगता है उससे 2 गुना समय रोक कर रखेंगे, और जितना भरने लगता है उतने समय में खाली करेंगे, पुनः उतना ही समय रोक कर रखेंगे। चक्र को पूरा करते हुए विश्राम। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम से ही स्पष्ट है, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर के सभी नस नाड़ियां उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। तत्पश्चात हम सभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इस प्राणायाम से आप सभी पूर्व से ही परिचित होंगे, कई लोग परिचित होंगे।
इसमें केवल आपको श्वास छोड़ने पर पूरा का पूरा ध्यान रखना है। एक बार आप श्वास भरेंगे, उसके बाद किस्तों में छोड़ते जाएंगे। जो किसी भी तरह से रोग ग्रसित है या कमर से ऊपर का कोई ऑपरेशन है, आपको बहुत अधिक वीकनेस है, इन सभी समस्याएं जिनके पास है वो धीरे धीरे करेंगे इस प्रकार से। और जिन्हें ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, आप थोड़ा तेज करेंगे, थोड़ा झटके में, कुछ इस प्रकार से। जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट भीतर जा रहा है। प्रयास करें कंधा कम से कम हिले। 1 सेकंड में एक बार सांस बाहर छोड़ रहे हैं। साथ ही मन में ऐसा भाव लेकर आएंगे कि हम प्रत्येक श्वास में अपने भीतर के समस्त रोग व्याधि करते रहे, साथ में करते भी रहे। हम अपने भीतर के समस्त दुर्गुणों को प्रत्येक श्वास में बाहर छोड़ रहे, साथ ही हम संसार के समस्त अच्छाइयां, संसार के समस्त अच्छे गुण हमारे भीतर समाहित हो रहे हैं। इस प्राणायाम को सभी प्राणायाम का राजा कहा गया है। लगभग सभी रोगों में बहुत ही असरदार है, विशेषकर उदर के रोग, जैसे पाचन की समस्या है, मोटापे की समस्या है। आप प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इस प्राणायाम को करें, जितना आपको समय बन पाता है। अब हम सभी त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध के निर्देश को ध्यान से श्रवण कर लेंगे। सर्वप्रथम श्वास भरेंगे, पूरी तरह से भरेंगे और फिर झटके में खाली करेंगे। खाली करने के पश्चात सर्वप्रथम मूलबंध लगाएंगे, जहां से हम मल त्याग करते हैं। गुदा द्वार को ऊपर से खोल लेंगे, फिर हम पेट को अंदर खींच लेंगे, फिर दाढ़ी को कंठकूप में सटा लेंगे और इसी स्थिति में रुके रहेंगे जितनी देर आप रुक सकते हैं। ना रुका जाए तो जिस प्रकार हमने बंद लगाया था, पहले मूलबंध खोलेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर जलंधर बंद। तो भरिए सभी श्वास। ना रुका जाए, वापस। इसे एक बार पुनः करेंगे। यह प्राणायाम कब्ज के रोग, बवासीर के रोग, इन दोनों ही रोगों में बहुत ही लाभप्रद है। तो आइए एक बार पुनः कर दें। जब सांस लेना हो तो तीनों बंद खोलने के पश्चात सांस वापस भरेंगे। तो भरिए सांस। ना रुका जाए तो बारी बारी से सभी बंद खोलते हुए फिर सांस भरेंगे। इसके पश्चात थोड़ी देर पुनः कपालभाति प्राणायाम।
एक बार पुनः त्रिबंध लगाएंगे और ये सभी श्वास ना रोका जाए तो सभी बंद खोलते हुए सांस भरेंगे। अब हम सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे और दूसरे से श्वास भरेंगे, रोकेंगे और जिससे भरेंगे उसके विपरीत वाले से छोड़ेंगे और जिससे छोड़े हैं इसी नासिका छिद्र से पुनः श्वास भरेंगे, पुनः रुकेंगे और जिससे भरे हैं इसके विपरीत वाले से छोड़ेंगे, जिससे छोड़े हैं पुनः इसी से भरेंगे, रुकेंगे, इसके विपरीत वाले से छोड़ेंगे। इसी चक्र को दोहराते रहेंगे, यानी जिससे भरेंगे थोड़ी देर रुकेंगे, उसके विपरीत वाले से छोड़ेंगे और जिससे छोड़ते हैं पुनः उसी से भरेंगे और उसके विपरीत वाले से छोड़ेंगे। चक्र को पूरा करते हैं। विश्राम। आइए हम सभी चक्षु व्यायाम करेंगे। सर्वप्रथम सभी हाथ के अंगूठे को सामने कर लेंगे और अपने अंगूठे पर एक बिंदु आप बनाएं, एक बिंदु पर ध्यान दें और उसी पर एक टक निगाह से देखेंगे। जैसे आप किसी को गुस्से में देखते हो, पूरे आंखें खोलकर ऐसे जैसे आंसू आ जाए। बिंदु बदलना नहीं है, एक ही बिंदु पर एक टक निगाह है। तत्पश्चात ब्लिंकिंग करेंगे, आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। और बीच बीच में आंखें खींच देंगे, फिर बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, आंखें खींच देंगे। तत्पश्चात आपका गर्दन बिल्कुल सीधा और ऊपर से ऊपर देखने का प्रयास। गर्दन सीधा है, आप केवल नेत्रों को घुमाएंगे ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, दाएं से दाएं, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, बाएं से बाएं। तत्पश्चात गोल गोल घुमाएंगे, पहले ऊपर, फिर दाहिने, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं। इसी तरह से गोल गोल घुमाएंगे। आप जितनी तेज घुमा सकते हैं। आंखें बंद, पुनः नेत्र खोलेंगे, ऊपर से ऊपर, बाएं से बाएं और विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। नीचे से नीचे, दाएं से दाएं, ऊपर बाएं, नीचे दाएं, ऊपर बाएं, नीचे दाएं, गोल गोल घुमाएंगे जितनी तेज आप घुमा सकते हैं। नेत्र बंद, पुनः सभी नेत्र खोल लेंगे। अब हम सभी शीतकारी प्राणायाम करेंगे, जो कि गर्मी के समय में बहुत ही लाभप्रद है। आपके शरीर में यदि ताप बढ़ जाए तो आप इस प्राणायाम से तुरंत ताप को नियंत्रित कर सकते हैं।
दोनों दांत को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बैठाएंगे और जिह्वा को उसके पीछे लगाएंगे और फिर दांतों का जो छिद्र है उससे श्वास को भीतर खींचेंगे कुछ इस प्रकार। और नाक से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः करें। दांत के बीच में जो जगह है, खाली स्थान है, उससे हम श्वास को भीतर खींच रहे हैं। इसे निरंतर करने से आपके शरीर का तापमान गर्मी के समय में भी नियंत्रित रहता है। और आइए अब हम सभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के निर्देश को ध्यान से सुन लेंगे। शीतली भी बता देते हैं। शीतली शीतली गोल करके, जीव को गोल करके। आइए ताप नियंत्रित करने के लिए एक और प्राणायाम हम सभी करते हैं, जिसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। आप अपने जिह्वा को गोल करके बनाएंगे और इसे होंठ से बाहर निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, और श्वास को भीतर खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। जीवा को नली जैसा बना लें। आप जैसे देखे होंगे कि आधा घुमा हुआ जैसे सी टाइप हम बना लेंगे नली आकार का जिह्वा को, और इसी नली से होकर हम श्वास को भीतर खींचेंगे और नाक से बाहर छोड़ेंगे। आइए प्रयास करते हैं। इन दोनों प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर के तापमान को कम कर सकते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में जब शरीर का ताप बढ़ जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते पेट खाली हो। तो आइए हम सभी भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम इन दोनों उंगली से कान को बंद करेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे और इस गुंजन को सुनने का प्रयास करेंगे, इस वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। मुंह बंद कर पहले सभी श्वास चक्र को पूरा करते हुए विश्राम। इस प्राणायाम को निरंतर करने से आधे सिर का दर्द, अनिद्रा की समस्या, साथ ही मस्तिष्क से संबंधित सभी समस्याएं आप केवल इस प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। आप निरंतर करेंगे तो इसका लाभ आप महसूस कर पाएंगे। आइए अब गले के लिए प्राणायाम करते हैं। इसमें गले से आपको आवाज ऊपर की ओर खींचना है। इसमें गले में खराश हो सकती है, आपको खांसी आ सकती है,
खांसी इस बात का प्रतीक है कि आपका गला साफ हो रहा है। तो आइए प्रयास करते हैं गले से ऊपर की ओर इस प्रकार से आइए एक बार पुनः प्रयास करें। एक बार और गले को सहला लें। आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो आपका आवाज भी मधुर और साथ ही गले की समस्याएं नहीं रहेगी। अब ट्रांसफर कर दीजिए हमको। यौगिक खील के लिए आपके यौगिक खील के लिए आपको बोल देते हाँ, और ऐसे तो आसन प्राणायाम के पश्चात कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, कम से कम आधे घंटे। लेकिन एक विशेष पदार्थ है, एक विशेष ऐसी चीज है जिसे हम खा सकते हैं। और आइए इसके लिए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर तरुण जी से, हम सभी को बताएंगे कि वो क्या चीज है जो हम योग के तुरंत पश्चात खा सकते हैं। आइए जानते हैं। काफ़ी देर से हम सभी लोग लगभग 1.5 घंटे से लगातार बिना रुके बिना थके योग क्रिया में शामिल थे। अब जैसे हमारे योगाचार्य जी ने कहा कि कुछ खाने की बात, तो वास्तव में इस शरीर में योगा के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं डालना है। लेकिन खाने की बात जहाँ तक है, एक योगी के खीर खा सकते हैं। योगी खीर जानते हैं? नहीं जानते, पहली बार सुन रहे हैं आप। योगी खीर आज बढ़िया से परिचित होंगे और सब लोग छक्कर खाएंगे भी। योगी खीर क्या है? जैसे खीर को अमृत का उपाधि दिया गया है और योग अमृत है, हमारा जीवन को अमृत बनाने वाला है। हम सभी लोग दिन रात जो मेहनत करते हैं, अच्छे जीवन पाना चाहते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी क्या हमारा जीवन आनंदमय है? कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको कोई टेंशन नहीं होता होगा, गुस्सा नहीं आता होगा, और दिन भर में कितने टाइम तक गुस्सा आता है, कितने टाइम टेंशन में रहते, कितने टाइम हंसते खेलते हैं। हम सभी लोग एक दिन खूब खिलखिलाए हैं। उस समय हमें कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम सभी का वो बालपन, बचपना, जिस समय हम खुलकर हंसते थे, खिलखिलाते थे, मुस्कुराते थे, खेलते थे, भागते दौड़ते थे, हमें कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, समझदारी बढ़ती चली गई, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, हम बोझ तले दबते चले गए और हंसी हमसे कोसों दूर चला गया। और 24 घंटा टेंशन डिप्रेशन, और जिस कारण से अनेक प्रकार का रोग ग्रसित हो गए। शुगर जितना मीठा पदार्थ खाने से नहीं बढ़ता है, उससे ज़्यादा टेंशन की वजह से बढ़ता है। बहुत ज़्यादा टेंशन के लोग लेते हैं। इसलिए हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? तनाव मुक्त होना चाहिए या तनाव युक्त होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए। तो जीवन हमारा तनाव मुक्त हो, इसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं?
कोई प्रयास नहीं होता है। केवल एक ही तरफ प्रयास करने से नहीं होगा, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना है, बहुत सारी कड़ियाँ है जिसको जोड़ना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण आप समझेंगे, आपके घर में बाल बच्चे सब हंसी खुशी से बहुत अच्छे से हैं, आनंद से रह रहे हैं, अचानक आप इधर से जाइए, पैर पटकते हुए खूब जोर से डांट लगाते हुए किसी को बोलिए, ये क्या हाल बना रखा, ये कैसे किया, वैसे किया, एकदम से खुशी का माहौल एक सेकंड में चेंज हो जाता है। आपके एक व्यक्ति के गुस्सा करने से पूरे परिवार प्रभावित हो सकता है, तो आपके एक व्यक्ति के मुस्कुराने से भी पूरा परिवार प्रभावित हो सकता है। अब हमें देखना है कि कौन सा जिंदगी चाहिए हमें, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव, ये वाला जीवन या फिर मुस्कुराता हुआ जीवन, कौन सा अच्छा लगता है? कितना भी टेंशन लाइफ के अंदर हमारा आ जाता है ना, लेकिन जब फोटो खिंचवाने के